साउथ एशिया की एक द्वीपीय देश श्रीलंका बहुत बड़ी संकट से गुजर रही है। इस देश में आम लोग सिर्फ रो रहे हैं। 1947 में आज़ादी के बाद से देश की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं रही। फॉरेन करेंसी के संकट से श्रीलंका की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अभी के समय श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है। श्रीलंका में रोज़मर्रा के ज़रूरी चीज़ों को इंपोर्ट करने का कॉस्ट भी चुका नहीं पा रहे हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट। चीज़ों की कीमत श्रीलंका में अब आसमान छू रही है। यहाँ तक कि कागजी कार्रवाइयों के अभाव में अधिकारियों को देश में स्कूल स्तर की परीक्षाओं को भी रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। श्रीलंका गंभीर ईंधन संकट से गुजर रही है। हजारों लोग हर रोज तेल लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं। सरकार इस परिस्थिति से निपटने के लिए पेट्रोल पंप्स पर जवान भी तैनात किए हैं, क्योंकि श्रीलंका के पास ईंधन तेल इंपोर्ट करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है। श्रीलंका ईरान से ईंधन तेल इंपोर्ट करने के लिए 25 मिलियन का भुगतान करने में विफल रहा है। बदले में श्रीलंका ईरान को हर महीने $5 मिलियन का चाय पत्ती एक्सपोर्ट करेगा। इस तरह धीरे धीरे पैसों का भुगतान किया जाएगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि श्रीलंका की ऐसी हाल होने के पीछे का रीज़न है कुछ अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स। पिछले 15 साल में श्रीलंका ने कुछ बड़ी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इनमें से सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स और कई अन्य प्रोजेक्ट्स भी शुरू किया गया है। समुद्र की पानी सुखा के जमीन निकाल के एक नया सिटी कोलंबो पोर्ट सिटी बनवाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में लगभग 25 साल का समय लगेगा और इसका बजट है $1.5 बिलियन। कहा जा रहा है हांगकांग, दुबई, सिंगापुर जैसे शहरों को कंपटीशन देगा यह नया शहर। चाइना के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है श्रीलंका। श्रीलंका के विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका ने इन प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए विभिन्न देशों से उधार लिया है। हालांकि उधार की बड़ी रकम खर्च किया गया है सिर्फ इस प्रोजेक्ट में, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स से श्रीलंका को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उल्टा लॉस हो रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शिमल अविरत्ने ने कहा है, पिछले 15 सालों में श्रीलंका ने चाइना से $5 बिलियन का कर्ज लिया है। इस कर्ज से श्रीलंका ने विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। प्रोफेसर कहते हैं श्रीलंका की टोटल कर्ज से 10% कर्ज सिर्फ चाइना से लिया गया है और लगभग 47% कर्ज विभिन्न कॉमर्शियल बॉन्ड्स को इशू करके लिया गया है। 2007 साल से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पैसों की जुगाड़ करने के लिए ऐसे ही बॉन्ड्स इशू करना शुरू कर दिया था। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है किसी देश की इनकम से उसकी खर्चा अगर ज़्यादा हो जाए तो ऐसे ही बॉन्ड्स इशू किया जाता है। इसी तरह के बॉन्ड्स इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पैसा जुटाने के लिए बेचा जाता है और श्रीलंका भी यही कर रहा है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका कब तक सरवाइव करेगा ये कोई नहीं जानता। श्रीलंका के लिए हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।